एक 60 साल की उम्र का आदमी कमल शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने कमरे में गया, जहां 20 साल की जवान लड़की उसका इंतजार कर रही थी। कमल जाते ही उसके ऊपर टूट पड़ा और वो भी कमल का साथ देने लगी कि तभी उस 60 साल के आदमी कमल ने एक जोरदार। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक 60 साल का आदमी शराब पीकर लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपनी बड़ी सी हवेली में कदम रखता है और जोर की आवाज लगाता है, सोनिया कहाँ चली गई, देख तेरे दरवाजे पर कौन आया। उस आदमी की आवाज सुनकर एक सुंदर लड़की सीढ़ियों से उतर कर भाग कर आती है और सिर झुकाकर उस आदमी के सामने खड़ी हो जाती है। वो आदमी उस इलाके का जमींदार था और उसने कुछ दिनों पहले सोनिया से शादी की थी। सोनिया की उम्र में और उस आदमी की उम्र में जमीन आसमान का अंतर था। सोनिया की गरीबी ने उसे जमींदार की पत्नी बनने पर मजबूर कर दिया था। वो जमींदार सोनिया को ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, इसी खूबसूरती की वजह से मैं तो तुम पर मर मिटा था। लड़खड़ाने की वजह से सोनिया ने उसे संभाला और पास में पड़ी चारपाई पर लिटा दिया और नशे के कारण वो कुछ भी बोले जा रहा था, सोनिया तुम क्या समझती हो, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं तो अभी जवान हूँ, मेरे सामने नया जवान आदमी फेल हो जाए, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ऐसी बातें करते करते जमींदार को सोनिया चादर उड़ाने लगती है। तभी जमींदार सोनिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सोनिया मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए नहीं की है कि तुम मुझे लिटाकर चादर उड़ा दो, चलो कमरे में, आज हम अपनी शादी की पहली रात मनाकर ही रहेंगे। सोनिया बेचारी डर के मारे थर-थर कांपने लगी, लेकिन वो भी क्या कर सकती थी। जमींदार के एहसानों तले दबी थी, क्योंकि जमींदार ने पैसे देकर सोनिया के पिताजी की मदद की थी, जिसकी वजह से उसका परिवार आज जिंदा है। इसलिए सोनिया बेचारी जमींदार के सामने सिर झुकाकर खड़ी रहती थी। तभी जमींदार खटिया से खड़ा हो गया और सोनिया को अपने साथ कमरे पर चलने को बोलता है। सोनिया उसके साथ कमरे में नहीं जाना चाहती है। वो भगवान को याद करती है और कहती है, हे भगवान मुझे बचा लो, नहीं तो ये आदमी आज मुझे नहीं छोड़ेगा। उसके अगले ही पल उस आदमी को पता नहीं क्या हो जाता है और अकेले ही कमरे में सो जाता है। उसके बाद सोनिया भगवान को धन्यवाद करती है और वहीं पर बैठकर याद करती कि कैसे वो इस नर्क में आ गई। सोनिया के पिताजी के पास बहुत कर्जा हो जाता है। सोनिया का एक छोटा भाई था। उस साल उसकी गेहूं की फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण सोनिया के पिता के ऊपर काफी कर्जा हो जाता है। कुछ जमींदार का था तो कुछ इधर उधर का था। सोनिया के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वो जमींदार का कर्जा उतार सके। एक दिन जमींदार सोनिया के घर पर गया और बोला, दिनेश लाल तुम मेरा सारा कर्जा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा घर द्वार बेच दूंगा। दिनेश लाल कहने लगे, सेठ मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, मैं कहां से लाऊं। जमींदार बोला, अच्छा एक काम कर दो, उसके बाद मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। दिनेश लाल बोले, बताए सेठ जी, मैं आपके लिए जान दे दूंगा। सेठ बोला, तेरी जान का मैं क्या करूंगा, तू अपनी बेटी सोनिया की शादी मुझसे करा दे, मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। सोनिया के पिता ने मना कर दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, वो अभी बहुत छोटी है, नहीं करोगे तो तुम सब के सब मरोगे। इतने में सोनिया घर से बाहर निकल कर आती है और जमींदार से शादी करने के लिए हाँ कह देती है। उसके बाद सोनिया जमींदार से शादी कर लेती है।